जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम वेस्ट एशिया में अस्थिरता को समझेंगे। आइए जानते हैं। सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो अब्राहम एकॉर्ड से शुरुआत होती है। 2020 एक ऐसा साल जिसमें यूएस ने यह प्रयास किया कि जो इस्लामिक देश हैं और इजराइल है उन दोनों देशों के बीच जो है वो शांति स्थापित हो, दोनों एक दूसरे का सहयोग करें। लेकिन उसी दौरान एक जो जो एक हमास नामक राक्षस था, उसने यह देखा कि जो इजराइल है और मुस्लिम कंट्री है वो तो शांति से जो अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं और शांत हैं, लेकिन हमास की जो प्रवृत्ति थी वो यह थी कि कोई न तो मैं शांत रहूंगा न तो दूसरों को शांत रहने दूंगा। और इसी उद्देश्य को लेके उसने इजराइल पर आक्रमण कर दिया, ताकि जो संबंध बन रहे थे, जो अच्छे संबंध बन रहे थे इजराइल और इस्लामिक कंट्री के बीच में, वो संबंध खराब हो जाए, उन संबंध में जो मजबूती न आए। इसी चलते जो हमास ने आक्रमण कर दिया इजराइल पर 2022 में। अब हमास और इजराइल की जो लड़ाई चल रही थी, इसमें इजराइल ने बहुत पिटाई की हमास की, और उसको उसके जो पापा थे, हमास के जो पापा थे, वो थे ईरान। ईरान जो है वो बैठ के देख रहा है कि देखो मेरा बच्चा पिट रहा है, तो अब मैं कैसे अकेले रह सकता हूँ, चलो मैं सहयोग करूँ अपने बच्चे का। तो ईरान भी एंट्री कर लेता है। और उसी दौरान एक वैश्विक ग्लोबल पावर जो होती है, जो वैश्विक पावर थी चाइना, वो देखती है कि अच्छा ये तो बहुत अच्छा अवसर है, चलो हम भी इसमें एंट्री करते हैं। तो एंट्री कैसे करेंगे? ईरान के थ्रू करेंगे। ईरान का और सऊदी अरेबिया का जो रिश्ता था वो खराब था, दोनों का पैचअप कराया चाइना ने, और दोनों के साथ जो है वो मिल के सहयोग करने का मनसा बना लिया अपना। ईरान की एंट्री, उसके बाद जो है चीन की एंट्री होती है। अब जैसे ही चीन की एंट्री होती है 2023 में, और 2024 में यूएस में इलेक्शन होता है। यूएस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो राष्ट्रपति बनते हैं। अब जैसे ही यूएस में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं, वैसे इस्लामिक देश में जो एक तरीके से जो है शांति स्थापित करने के लिए प्रयास शुरू कर देते हैं। इस्लामिक कंट्री जो है वो 3 प्रयास करती हैं। जो जो ये 3 प्रयास हैं वो ये हैं कि इस्लामिक कंट्री जो है वो इजराइल पर दबाव डालते हैं, ताकि यूएस को मैसेज भेज सके कि यदि आप इजराइल को ज़्यादा आप मदद करेंगे तो हम जो इस्लामिक कंट्री हैं वो आपसे नाराज़ हो जाएंगे। और यूएस भी ये अफोर्ड नहीं कर सकता था। पहला तो ये था। दूसरा था कि जो इस्लामिक कंट्री थे वो शांति चाहते थे। और तीसरा था आर्थिक क्षेत्र में विविधीकरण हो, क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में विविधीकरण होगा तभी इस्लामिक कंट्री का जो है वो डेवलपमेंट होगा। क्योंकि अभी पहले जो है वो इस्लामिक कंट्री थे वो तेल पर डिपेंडेंट थे। अब वो चाहते थे कि जो ये दायरा है इकोनॉमी का वो और बढ़े। इस वजह से वो आर्थिक क्षेत्र में जो है वो विविधीकरण चाहते थे। जय हिंद दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।